भी एक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि यूनिवर्सिटी क्या, ये गेट के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया, कई जगह आता है। ठीक है, शील्डिंग वाला, रेडिएशन शील्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने इसे एक हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर से उठा दिया है। ठीक है, लेकिन ये एक जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ रेडिएशन शील्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब रेडिएशन शील्ड का जो फंडा हमने बताया था अपने थ्योरी वाले वीडियो में, वो क्या था कि रेडिएशन शील्ड में जो हमारा जो क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर जो आता था, वो क्या आता था, 1/ε1 + 1/ε2, और जितने नंबर ऑफ रेडिएशन शील्ड्स हैं 2 टाइम्स n = 1/εsi। एस मतलब शील्ड, और आई का वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक जाएगा समेशन में, प्लस प्लस नहीं, माइनस का n+1। ये एक जनरल फार्मूला था, और उसी का यूज़ अगर हम लोग हर जगह कर लेंगे, चाहे एक रेडिएशन शील्ड हो, चाहे 2 रे हो, चाहे 3 हो, कन्फ्यूज़न के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, दो रेडिएशन शील्ड वाला भी क्वेश्चन दे देगा, अब बोलेगा कि कहीं का टेम्परेचर बताओ। लेकिन ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 1/ε1 + 1/ε2, और 2 टाइम्स एक ही रेडिएशन शील्ड है, तो एप्सिलॉन ऑफ शील्ड माइनस एन कितना है, शील्ड कितना है, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर। हीट अच्छा, थर्ड पार्ट भी है इस क्वेश्चन में। शील्ड के बाद, शील्ड के बिना हीट निकालना है, उसके बाद रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र निकालना है, शील्ड को कंसीडर करके हीट ट्रांसफ़र निकालना है, लास्ट पार्ट टीएस निकालना है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक बार शील्ड से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर निकाल लिया है। तो अब शील्ड से सब वैल्यू पुट करेंगे, ε1 ε2 2/εs, इन सब का वैल्यू पुट करके इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा बी इंटू में T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4, 1000 का पावर 4 माइनस 500 का पावर 4। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर में पूछा हुआ है। तो ये आ गया हमारा हीट। अब हीट से हमको टीएस शील्ड का टेम्परेचर निकालना है। अब यही जो हीट है, यही जो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र है, ये पूरे के लिए है। ठीक है, और वही इतने के लिए भी होगा, क्योंकि ये पूरा सीरीज़ कनेक्शन है ना। तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से शील्ड को कंसिडर करके क्यू का नेट वैल्यू पूरे के लिए, उसको हम इनके लिए इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट, जिनको डाउट है उसके लिए थर्मल सर्किट हम बना देते हैं। एप्सिलॉन B1 एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, एप्सिलॉन B1 सरफेस रेजिस्टेंस, स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, सरफेस रेजिस्टेंस, स्पेस रेजिस्टेंस, और फिर इस शील्ड का दो तरफ से सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर स्पेस रेजिस्टेंस, फिर सरफेस रेजिस्टेंस, ये एप्सिलॉन B2। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हीट ट्रांसफ़र निकाल लिया है। ठीक है, जो भी था अभी हम लोग ने निकाल लिया है। हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम फोकस करें तो एक सरफेस रेजिस्टेंस, एक स्पेस रेजिस्टेंस, और एक तरफ का सरफेस रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ तक का। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन BS। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ के लिए हीट ट्रांसफ़र लिखना है, तो एप्सिलॉन B1 माइनस एप्सिलॉन BS, और क्या हो जाएगा एप्सिलॉन B1 माइनस एप्सिलॉन BS। और इसको लिखने का तरीका क्या है, सिग्मा B इंटू T1 का पावर 4, T1 हमको दे रखा 1000, 1000 का पावर 4 माइनस TS का पावर 4 अपॉन में सभी रेजिस्टेंस का समेसन 1। तो इसका आता है 1/ε1 + 1/ε2 माइनस का 1। ठीक है, हमें तो ये रिजल्ट याद हो गया। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू जो हीट हम लोग निकाल लिया, ये हमें निकाला है। ठीक है, पूरा हीट हमने
रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र पूरे के लिए निकाल लिया और वही इसके लिए भी होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें वही पूछ रहा था कि विथ सील्ड आप हीट ट्रांसफ़र निकालो, तो वो हमने पहले निकाल लिया क्योंकि अल्टीमेटली हमको वो निकालना ही था, तो हमने पहले निकाल लिया और उसके बाद टी एस निकाला। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमको पता है, सब वैल्यू पता है, सिग्मा भी ये पता है, टी एस यहाँ से पता लग जाएगा। विदाउट सील्ड, अब इस सील्ड को हटा दो तो अब ये तो कुछ भी नहीं है, 1000 सिग्मा भी इंटू 1000 का पावर 4 माइनस 500 का पावर 4 और इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस का 1। बस हो गया सवाल।